अक्टूबर की एक ठंडी रात थी। पहाड़ों के बीच एक घुमावदार रास्ते पर चार दोस्त आदित्य, नैना, राघव और समीरा एक रोड ट्रिप पर निकले थे। इस ट्रिप की योजना अचानक बनी थी। आदित्य को किसी ऑफबीट जगह पर जाना पसंद था, नैना और समीरा को घूमना और फोटो खिंचवाना, और राघव को बस शांति चाहिए थी। वे देहरादून से निकलकर चकराता के रास्ते एक अनजान जगह की ओर जा रहे थे, जिसका नाम भी गूगल मैप पर ठीक से नहीं दिख रहा था। बस एक लाल बिंदु था और लिखा था सराय रोड। गाड़ी में लाउड म्यूजिक चल रहा था, हंसी मजाक हो रहा था, और तभी अचानक एक जोर की आवाज आई। धड़ाम! गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। जंगल के बीच एक तंग रास्ता और कहीं कोई दुकान या ढाबा नहीं। नैना डर के मारे बोली, आदित्य, अब क्या करेंगे? इस वक्त कौन मिलेगा मदद करने वाला? आदित्य ने गूगल मैप देखा। पास में 1.2 किलोमीटर की दूरी पर एक सराय दिखी, सिरनवा सराय। चारों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर सराय की तरफ चलना शुरू किया। रास्ता कच्चा और घने पेड़ों से ढका हुआ था। समीरा ने कहा, ये रास्ता तो जैसे किसी हॉरर फिल्म से उठा लिया हो। सब हंस पड़े, पर हंसी में डर छिपा हुआ था। करीब आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद उन्हें वो सराय दिखी, एक पुरानी टूटी फूटी इमारत जिसकी दीवारों पर काई जमी थी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, वह अपने आप खुल गया, बिना किसी की दस्तक के। अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। बाहर से जर्जर दिखने वाली सराय अंदर से बेहद साफ, चमचमाती और सजी हुई थी, जैसे समय ने इस इमारत को छुआ ही नहीं। वहां खड़ा था एक बूढ़ा व्यक्ति, लंबा, दुबला, पीला चेहरा और काले कपड़े। उसकी आंखें बेजान थीं। वह बोला, स्वागत है मेहमानों का, आ जाइए, कमरे तैयार हैं। चारों एक दूसरे को देखकर थोड़े असहज हुए, लेकिन थके हुए थे और उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। रात करीब 12 बज चुके थे। चारों को दो दो के हिसाब से कमरे दिए गए। नैना और समीरा एक कमरे में थीं और आदित्य और राघव दूसरे में। नैना ने दीवार पर टंगी तस्वीरों की ओर इशारा किया। उसमें 19वीं सदी के लोग थे, लेकिन उनकी आंखें जैसे नैना को घूर रही थीं। समीरा ने कहा, मुझे लगता है ये तस्वीरें हमारी ओर देख रही हैं। दूसरी ओर आदित्य और राघव को अचानक कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जबकि सभी खिड़कियां बंद थीं। राघव बोला, ये सराय कुछ अजीब है। फिर सभी सो गए, लेकिन समीरा की नींद आधी रात को खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा हो, मदद करो। सुबह जब नैना और समीरा उठीं, तो उन्होंने देखा आदित्य अकेला है। राघव गायब था। आदित्य बोला, रात करीब 3 बजे के आसपास वो बाथरूम गया था, फिर वापस नहीं आया। तीनों घबरा गए। वे बाबा से पूछने गए, लेकिन वह कहीं दिखा नहीं। रिसेप्शन खाली था। सराय के बाकी कमरों में झांकने पर सब बंद मिले। नैना को एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला दिखा। उन्होंने उसे खोला। अंदर कुर्सी पर बैठा था एक आदमी, मगर उसका चेहरा जला हुआ था। वो चीखते हुए बाहर भागी। आदित्य ने तय किया कि उन्हें सराय के बेसमेंट में जाकर देखना चाहिए। दरवाजे के पास उन्हें एक पुरानी लालटेन मिली। तीनों नीचे उतरे। वहां एक बड़ा सा कमरा था, जहां जगह जगह पुराने सामान और लोहे की जंजीरें पड़ी थीं। दीवारों पर उर्दू और संस्कृत में कुछ लिखा था, जो आया वो यहीं समाया। फिर एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था, मगर जमीन पर ताजा खून के निशान थे। समीरा वहीं रुक गई, पर आदित्य और नैना अंदर गए। वो कमरा किसी यातना गृह जैसा था। दीवारों में इंसानी आकृतियां जैसे समाई हुई थीं, जैसे किसी को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया हो। फिर उन्होंने देखा, राघव एक कोने में बैठा था, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वो एक ही बात दोहरा रहा था, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तभी वहां बाबा प्रकट हुआ। अब वो इंसान नहीं, एक भूतिया छाया जैसा लग रहा था।
उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और आवाज बदल चुकी थी। उसने कहा, तुम लोगों को भी दीवार का हिस्सा बनना होगा। सराय की आत्माएं अधूरी हैं, हर साल उन्हें नए मेहमान चाहिए होते हैं। नैना ने समीरा को आवाज दी, लालटेन लाओ। समीरा भागती हुई आई। लालटेन को दीवार की ओर फेंकते ही आग लग गई। दीवारों में कैद आत्माएं चीखने लगीं और बाबा भी जलने लगा। अगले कुछ मिनटों में जैसे पूरा बेसमेंट जलने लगा। तीनों किसी तरह ऊपर भागे। सराय अब ध्वस्त हो रही थी, दीवारें गिर रही थीं। बाहर आकर उन्होंने देखा, गाड़ी ठीक ठाक खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वे फौरन वहां से निकल गए। पीछे मुड़कर देखा, सराय अब एक खंडहर नहीं बल्कि धुएं से घिरी एक काली हवेली में बदल चुकी थी और ऊपर की खिड़की से कोई उन्हें देख रहा था। बाबा, तीनों तो बच निकले, लेकिन राघव की हालत खराब थी। वह अब भी कुछ बोल नहीं पाया था। उसका चेहरा डर से जड़ हो चुका था। सालों बाद आदित्य ने सुना, वही सराय अब एक रिसोर्ट बन चुकी है। नाम बदल गया था, लेकिन जगह वही थी, और वहां अब भी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। सिरनवा सराय अब भी भूखी है, तुम्हारे इंतजार में।